हेलो यस गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग माइस्क्यूएल का 6th सेशन स्टार्ट करने वाले। ओके सो सी लास्ट के सेशन में आई थिंक मैंने जॉइंट्स कवर किए थे, बस उसके अंदर मेरा फुल जॉइंट रह गया था, फुल आउटर जॉइंट एंड सेल्फ जॉइंट छोड़ा था। सो आज वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ओके जस्ट ओके सो फर्स्ट मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ इसके अंदर फॉर एग्जांपल। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर माय स्क्रीन। सो यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास टेबल है वो ड्रॉप करती हूँ। सो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट एंड नेक्स्ट सपोज आई वांट टू ड्रॉप ए टेबल टीचर आल्सो। सो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर लूँगी रोल नंबर विच इज़ माई इंटीजर वैल्यू एंड ये प्राइमरी की भी होगा मेरा। सो इट्स प्राइमरी की एंड इट्स ऑटो इंक्रीमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लूँगी उसका नाम विच इज़ इन varchar, साइज लिख दिया यहाँ पे इट्स 20 एंड यहाँ पे लूँगी उसके मार्क्स विच इज़ इन इंटीजर। सेम ऐसे एक टेबल क्रिएट करूँगी मैं दैट इज़ फॉर टीचर। सो मैंने यहाँ पे लिया टीचर, टीचर के अंदर लिखा टीचर का नंबर, देन यहाँ पे लिखा टीचर का नाम एंड यहाँ पे आएगा उसका सैलरी। सो इससे पहले हम लोगों ने इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन पढ़ा था। सो फुल आउटर जॉइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। ओके इसके बाद यहाँ पे आके मैं कुछ तो वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। सो यहाँ पे अगेन हम लोग सेलेक्टेड वैल्यू इंसर्ट करने वाले। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम कॉमा देन इट्स अ मार्क्स। ओके सो नेम के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज साया है, इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो उसको सिंगल कोट में लिखो। इसके मार्क्स कुछ तो मैंने 45 दिए। अगेन मुझे डेटा एंटर करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स अ सनाया, इसके मार्क्स लिख दिए मैंने कुछ तो 90। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज जय, इसके मार्क्स लिख दिए कुछ तो 45। देन अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स राज, जिसके मार्क्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इट्स अ 34। दैट्स इट। एक टेबल के अंदर मेरी वैल्यू इंसर्ट होगी। सेम ऐसे वैल्यू में इंसर्ट करूँगी इनसाइड ए टीचर। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स अ टीचर, टीचर का नाम चाहिए एंड देन वी रिक्वायर्ड सैलरी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी इनटू वैल्यूज। सो टीचर के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स राधिका एंड इसकी सैलरी कुछ तो लिख दिया मैं 1234। डन। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स मनीष, जिसके अंदर सैलरी लिख दिया 1234। अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स समर, जिसकी सैलरी लिख दी 1234। ओके एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज इट्स अनीता, जिसकी सैलरी यहाँ पे लिख दी मैंने सपोज इट्स 50,000। दैट्स इट। सो वी आर क्रिएटिंग टू टेबल्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट इज स्टूडेंट and second table it's a teacher. So I'm creating these two tables. Okay so now my concept is what I want to join those two tables. Okay but मेरे को क्रॉस ज्वाइन नहीं चाहिए। ओके सो इस केस में मैं क्या करूँगी, सी अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट बट अगर तुम लोगों ने यहाँ पे दिखा तो ऑलमोस्ट सबका डेटा सेम ही है, तो थोड़ा डेटा मिसमैच करती हूँ मैं यहाँ पे। सो टीचर के अंदर मैंने यहाँ पे सपोज एक वैल्यू लिख दी, सपोज मैं राधिका का ही लिखती हूँ। सभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है कि नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके सो सी टीचर के अंदर टोटल 5 रिकॉर्ड्स है एंड स्टूडेंट के अंदर टोटल 4 रिकॉर्ड्स है। सो मुझे क्या करना है, इन दोनों को लेना है। अगर लेफ्ट लिया तो लेफ्ट फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, राइट लिया तो राइट सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। सो ये कॉमन डेटा ही निकाल के देगा मुझे। बट व्हाट इफ मुझे दोनों में से सारा डेटा चाहिए। सो सी उस केस में हम लोग करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके सो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेफ्ट। ओके सो इट्स अ लेफ्ट ज्वाइन। सो किसके साथ लगाओगे तुम लोग, सो दैट इज टीचर ऑन एंड यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट उसका रोल नंबर इक्वल्स टू इट्स टीचर, टीचर डॉट उसका टीएम। मैंने इतना किया देन इट गिव्स मी लेफ्ट ज्वाइन, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट देन इट गिव्स मी राइट ज्वाइन। ओके अकॉर्डिंग टू राइट टेबल, बट मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए। ओके सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फर्स्ट इज लेफ्ट ज्वाइन है वो एज इट इज लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी यूनियन एंड नेक्स्ट में जो हम लोगों ने राइट वाला क्वेरी लिखा था उसको यूज करूंगी। सो दिस इज माय राइट जॉइन एंड अगर मैंने रन किया इसको तो सी इट गिव्स मी एंटायर रिकॉर्ड्स। ओके सो दिस इज अबाउट द फुल आउटर जॉइन। ये सबका कॉम्बिनेशन निकाल के देगा तुम लोगों को।
ओके अगर फुल चाहिए देन यूज ए यूनियन की. ओके ओके डन. देन नेक्स्ट इट्स अ सेल्फ ज्वाइन. सो सेल्फ ज्वाइन कब यूज करना है? जब तुम लोगों का डेटा एक टेबल के अंदर ही होगा देन यूज ए सेल्फ ज्वाइन. सो एक के अंदर का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो प्रीवियस टेबल था मेरा स्टूडेंट का उसको ड्रॉप कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू टेबल. सो मैंने यहाँ पे वही सिंटैक्स पुराना वाला लिया. सपोज इट्स अ क्रिएट टेबल वाला. क्रिएट टेबल स्टूडेंट. मुझे रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए बंदे का. सेकंड मुझे उसके मार्क्स चाहिए. ओके मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सपोज मुझे उसका सिटी भी चाहिए विच इज इन वारकेर. साइज लिख दिया यहाँ पे मैंने 20. डेटा नए रो पे लेती हूँ. सेकंड आई वांटेड ट्रेनर. ओके एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रेनर का आईडी प्रोवाइड करेंगे हम लोग. सो सी सेल्फ ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 कैंडिडेट है पढ़ने के लिए अभी एंड 10 में से 2 कैंडिडेट बहुत होशियार है तो मैं क्या करूँगी उन्हीं दोनों को अपॉइंट करूँगी एज अ लैब ट्रेनर. ओके सो मैं एक नया कुछ बंदे हायर नहीं करूँगी, जो है मेरे पास उसी में से ही मैं डेटा एलोकेट करूँगी. दैट इज योर सेल्फ ज्वाइन. ओके सो एक टेबल क्रिएट किया मैंने यहाँ पे एंड आई जस्ट वांट टू इंसर्ट वैल्यू. सो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट के अंदर फिर से मैं सेलेक्टेड वैल्यू एंटर करने वाली हूँ. सो आई वांट टू इंसर्ट नेम देन मार्क्स सिटी एंड देन ट्रेनर का जो वैल्यू वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी. डन. एंड यहाँ पे लिख दूंगी वैल्यूज. सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे बोला सो न्यू लाइन पे लेती हूँ. यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज इट्स साया जिसके मार्क्स कुछ तो 89 है. सिटी वो पुणे से बिलोंग कर रही है एंड मैंने इसके लिए ट्रेनर एलोकेट किया 2 नंबर का. ओके नेक्स्ट फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स मयंक. मयंक के मार्क्स कुछ तो 90 है. ये भी पुणे से ही आ रहा है एंड इसको मैंने क्या किया एलोकेट किया 1 यानी साया को इसको एलोकेट किया, मयंक को साया को एलोकेट किया. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज रतन. रतन के मार्क्स कुछ तो 56 है. ये भी पुणे से ही है, फिलहाल मैं पुणे से ही डेटा लेने वाली हूँ. मैंने इसको भी 1 ट्रेनर असाइन किया. 1 मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे जो भी साया है उसको यहाँ पे एज ए ट्रेनर अपॉइंट किया. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट्स राज जिसके मार्क्स मैंने लिख दिए 89. सिटी में यहाँ पे लिख दिया ये भी पुणे से ही बिलोंग कर रहा है तो उसको मैंने क्या किया जो भी ट्रेनर 3 है उसको एलोकेट किया. ओके दैट्स इट. इतना ही काफ़ी है अभी मुझे. या थोड़ा और डेटा एंटर करती हूँ. सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने अमोल. अमोल के मार्क्स कुछ तो 45 है. ये बिलोंग कर रहा है सपोज मैंने यहाँ पे बोला ये मुंबई से एंड इसको मैंने क्या किया जो 2 नंबर का है उसको एलोकेट किया. अभी नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. अगर तुम लोगों ने इतना डेटा देखा तो यहाँ पे देखो साया का ट्रेनर मयंक है, मयंक का ट्रेनर साया है, रतन का ट्रेनर अगेन साया है, राज का ट्रेनर मैंने एज अ रतन को एलोकेट किया है एंड अमोल को एज अ मयंक अपॉइंट किया है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ ज्वाइन मींस टेबल का डेटा एक ही टेबल में होगा. तो अभी मुझे ना इससे क्या करना है थोड़ा एनालिसिस करना है. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सो माय रिक्वायरमेंट इज व्हाट? फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ those student whose trainer is whose trainer is. सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ कि मुझे ना अमोल जिसका ट्रेनर है उसी के रिलेटेड रिकॉर्ड आनी चाहिए. सो अमोल है ही नहीं किसका ट्रेनर है ना, हम लोगों ने दिया नहीं 5. सो ज़्यादातर 1 रिप्लेस हुआ है, 1 या 2 आया है. सो जिसको 1 के लिए मैं साया लिख रही हूँ. सो माई क्वेश्चन इज व्हाट? जिस बंदे का ट्रेनर साया है उसी के रिलेटेड मुझे रिकॉर्ड्स आने चाहिए. ओके सो सी इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट. मुझे क्या चाहिए? सारा रिकॉर्ड चाहिए. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे लिख दूंगी स्टूडेंट. डन. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. अभी मुझे क्या करना है इसी क्वेरी को है ना गूगली करना है. गूगली इन द सेंस में क्या करूंगी एक ही टेबल को 2 टेबल ऐसे ट्रीट करूंगी. एक ही टेबल को 2 टेबल ऐसे ट्रीट करूंगी. सो जो मेरा फर्स्ट टेबल है उसको मैंने नाम दिया एज S1. सी ये जो क्वेरी है इसको मैंने नाम दिया एज S1. डन. उसके बाद मैं क्या करूंगी उसको ज्वाइन करूंगी. सी यहाँ पे ना ही लेफ्ट ज्वाइन लेना है ना ही राइट, जस्ट यूज इट ज्वाइन ओनली. सेल्फ ज्वाइन के लिए ज्वाइन यूज किया जाता है. ओके किसके साथ लगाऊंगी? स्टूडेंट कोई, बट इसको यहाँ पे नाम दूंगी एज S2. कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगी वेयर जो भी S1 है उसका रोल नंबर इक्वल टू होना चाहिए S2 का ट्रेनर, है ना. यानी ये जो आधा टेबल है इसको कंसिडर किया एज S1. नेक्स्ट ट्रेनर को लेके जो टेबल आ रहा है उसको कंसिडर किया एज मैंने S2. ओके एंड फिर यहाँ पे लगा दूंगी इफ S1 डॉट नेम
जो भी है वन डे का क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पे साया, एंड जैसे मैं इसको हिट कर रही हूँ, सो सी साया के रिलेटेड दो कैंडिडेट है तुम लोगों के पास, दैट इज मयंक एंड रतन, एंड उसका पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे। ओके, सो सेल्फ ज्वाइन ऐसे काम करता है जब तुम लोग एक ही टेबल के ऊपर काम करोगे तो। ओके, सो यहाँ पे मेरा ज्वाइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ है। सो अभी नेक्स्ट मेरे कुछ कीवर्ड्स रह गए थे, फॉर एग्जाम्पल यूनियन एंड यूनियन ऑल है। ओके, सो अभी ये कवर करते हैं हम लोग, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ओके, सो इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ, सो तुम लोग को लिखने के लिए आएगा। ओके, सो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा था अभी, सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आई थिंक रिपीटेड नहीं है इसके अंदर, हाँ है, देखो यहाँ पे रिपीटेड सिटी। अगर मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार, ओके, सो मुझे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ओके, सो अभी ये टीचर का टेबल है मेरे पास, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर रही हूँ। सो कॉलम ऐड करने के लिए यूज करोगे ऑल्टर टेबल टीचर ऐड कॉलम। सो मुझे इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है, अगेन सिटी से ही डेटा टाइप लगा दिया मैंने यहाँ पे, वार के साइज लगा दिया 120, डन। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड द वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई वी यूज अपडेट टीचर सेट सिटी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये बंदा नासिक से आ रहा है, वेर जो भी उसका टी एन ओ है इक्वल्स टू 1, डन। देन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ टी एन टू जो है वो मेरा पुणे से आ रहा है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स अ पुणे, डन। जो भी थर्ड वाला है वो आ रहा है फिर से पुणे से, फोर्थ वन जो है वो आ रहा है सपोज मुंबई से इन MBAI, जो फिफ्थ वाला ट्रेनर है विच इज़ फ्रॉम दिल्ली। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ऐड अप कर लिया। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड सेकेंड लिया मैंने विच इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, डन। सो अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों में से सिटी जैसा मुझे ऐसे निकालना है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स हैं मोस्टली वो कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट, क्या चाहिए था मुझे, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, एंड यहाँ पे बोलूंगी यूनियन सेलेक्ट। ओके, सो नीचे लेती हूँ, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स सेलेक्ट सिटी फ्रॉम टीचर, टीचर। सी जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, ये क्या कर रहा है मुझे, इट गिव्स मी यूनिक रिकॉर्ड्स, यानी पुणे कितनी बार आया है ना, मुंबई भी आया है, सो इट गिव्स मी यूनिक। बट यूनियन का मीनिंग क्या होता है, ये डुप्लीकेट निकाल के यूनिक डेटा निकाल के देगा। बट सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूनियन यूनियन ऑल यूज किया, एंड अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ टीचर का रिकॉर्ड, सो सी ये क्या करेगा, मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी निकाल के देगा। सो जितने भी सिटीज है सारे निकाल के देगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डुप्लीकेट है या यूनिक है। बट यूनियन क्या करेगा, सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स यानी डुप्लीकेट को अवॉइड करेगा, उसको यूनिक में कन्वर्ट करके देना। यानी इससे एनालिसिस हो रहा है पुणे मुंबई नासिक एंड दिल्ली से मेरा क्राउड आ रहा है, बट इससे मेरा प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है, बिकॉज ये मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज भी दे रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते, दैट इज इंडेक्सेस। सो व्हाट इज इंडेक्स? सो फर्स्ट थिंग, माइस्क्यूएल के अंदर दो टाइप की इंडेक्स होती है, फर्स्ट होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड सेकंड होता है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। सो क्लस्टर्ड इंडेक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों का जो भी प्राइमरी की होता है उसको बोला जाता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो डिपेंड होती है तुम लोगों की क्लस्टर्ड इंडेक्स के ऊपर। ओके, सो एक टेबल में एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकती है, बट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स मल्टीपल होते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो अभी हम लोग इंडेक्सेस की तरफ मूव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक टेबल था यहाँ पे स्टूडेंट का, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करती हूँ स्टूडेंट। ओके, सो अभी बाय डिफॉल्ट तुम लोगों ने प्राइमरी की लिखा होगा ना, सो वो प्राइमरी की ट्रीट करता है एज अ इंडेक्सेस। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू चेक कि इस टेबल में कितने इंडेक्सेस है। तो उसके लिए सिंटैक्स यूज किया जाता है शो इंडेक्स फ्रॉम योर टेबल नेम। जैसे मैंने यहाँ पे हिट किया, सो ये तुम लोगों को दे रहा है कि टेबल स्टूडेंट है, नॉन यूनिक वैल्यू 0 है की, सो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द इंडेक्स। सो सी जैसे इंडेक्स बोला तो उसने की का नाम क्या दिया, प्राइमरी की है, किसके ऊपर लगा दिया है, रोल नंबर के ऊपर है। कार्डिनलिटी मीन्स उसमें 5 रोज होंगे। सेकेंड थिंग ये क्या बोल रहा है, नथिंग, दैट्स इट। ओके, सो अभी ये जब भी तुम लोग प्राइमरी की लगाते हो ना तो उसको वो कंसिडर करता है एज ए इंडेक्स। सो इंडेक्स मुझे फॉर एग्जाम्पल मैन्युअली मेरे खुद की इंडेक्स लगानी है। ओके, खुद की इंडेक्स लगानी है, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग वो पहले बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3। अगर मैंने इस क्वेरी को रन किया तो ये क्या बोल रहा है, इट गिव्स मी आउटपुट
बट है ना मुझे चेक करना है कि मुझे रोल नंबर 3 लाना है, तो ये मेरा डेटा मेरे पीसी में कितनी बार घूमा, डेटाबेस में कितनी बार घूमा। तो जस्ट ये जो तुम लोगों ने क्वेरी लिया है ना, उसी के आगे सिंपल सा एक कीवर्ड लगा दो, एक्सप्लेन। जस्ट यूज एक्सप्लेन कीवर्ड एंड है ना इसको रन करो। सो सी ये प्रॉपर देता है तुम लोगों को कि कितनी बार घूमा। सो इट गिव्स यू इट्स अ वन रो, यानी अगर मुझे रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड निकालना है तो ये मेरे डेटा में एक ही बार घूमा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स? सो सी नॉर्मली अगर मेरे पास कोई बुक है एंड बुक में से मुझे चैप्टर नंबर 7 चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या बुक के जो भी पेजेस है वो पलटते नहीं बैठते, हम लोग इंडेक्स चेक करते, इंडेक्स में जाके चेक करते कौन से पेज पे वो चैप्टर, एंड फिर डायरेक्टली उस पेज के ऊपर जाके जंप कर दे। सो वही कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स का। अगर मैंने प्राइमरी की लगाया, प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रीट करता है, वो लगाया मैंने रोल नंबर के ऊपर। बट व्हाट इफ मैंने इसी क्वेरी को लिया बट मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रोल नंबर लिख दिया नेम इक्वल्स टू, तो थर्ड नंबर पे मेरा रतन आ रहा था, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रतन। एंड जैसे मैं इसको एंटर कर रही हूँ ना, सो सी ये क्या बोल रहा है मुझे 5 टाइम्स, ये बोल रहा है एक बार, ये बोल रहा है 5 टाइम्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने इंडेक्स नहीं दिया तो ये डेटा तुम लोगों के डेटाबेस में 5 टाइम्स घूमेगा, अगर उसको मिला फिर भी वो ढूंढेगा। बट इंडेक्स के केस में नहीं होता है, उसको जिस पे उसी पे जाके वो डायरेक्टली गिरेगा। यानी अगर मेरा काम 1 सेकेंड में हो रहा है तो ये तुम लोगों का नॉर्मल विदाउट इंडेक्स 5 सेकेंड ले रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है ना। सो अगर तुम लोगों को टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी घटाना है ना, देन गो थ्रू द इंडेक्सेस। सो सी इसी कॉन्सेप्ट में अभी मैं इंडेक्स क्रिएट करती हूँ नेम के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्रिएट इंडेक्स, तो मैंने एक डेमो नाम का लिया, क्रिएट इंडेक्स इट्स अ डेमो ऑन किस टेबल के ऊपर स्टूडेंट, उसमें से कौन से कॉलम के ऊपर नेम। डन। अभी देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ शो इंडेक्सेस। सो ये मुझे दो इंडेक्सेस बना के दे रहा है, एक तो रोल नंबर के ऊपर आया विच इज बाय डिफॉल्ट योर प्राइमरी की, एंड सेकंड एक लेमो आया विच इज ऑन ए नेम। अभी जो मैंने मेरा लास्ट वाला जो क्वेरी रन किया था सेलेक्ट वाला, वो रन करके बताती तुम लोग। अभी इट गिव्स मी वन, क्यों? सो सी इंडेक्स लगाने के से इतना काम कम हो जाता है तुम लोगों का, जो टाइम है पूरा रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके ओके। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, यूनियन लिया, यूनियन ऑन लिया, इंडेक्सेस लिया, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट कवर किया। ओके नेक्स्ट है मेरी कमांड्स रह गई थी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिस्टम CLS, तो दैट इज माई TCL। सो TCL का मीनिंग क्या होता है? सो इट इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लास्ट टाइम थ्योरी में मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, सो फिर भी एक बार यहाँ पे बोल रही हूँ। सो व्हाट इज TCL? सो TCL इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके सो मैं इसी के अंदर नीचे कवर कर रही हूँ या एक नया पेज लेती हूँ, सपोज इट्स ये। ओके सो व्हाट इज TCL? सो TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड इसके अंदर फर्स्ट आता है कमिट, सेकेंड आता है इट्स अ रोल बैक, एंड थर्ड वन आता है इट्स अ सेव पॉइंट। ओके सो सी डेटाबेसेस में जैसे माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, सो ओरेकल में ना ऑटो कमिट ऑफ रहता है ऑलरेडी, बट माइस्क्यूएल में ना ऑलरेडी ऑटो कमिट ऑन रहता है। सो व्हाट इज ऑफ एंड व्हाट इज ऑन? सो सी अगर किसी ने ओरेकल के ऊपर काम किया होगा तो वहां पे देखो सिर्फ क्रिएट टेबल है ना, वो टेबल क्रिएशन का ही रहेगा। बट अगर तुम लोगों ने कोई वैल्यू इंसर्ट की होगी ना, तो वो वैल्यू निकाल देता है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोग ओपन करके देखोगे ना, तो उसके अंदर वो वैल्यू दिखती नहीं है। ओके बट माइस्क्यूएल में क्या होता है, तुम लोगों ने जितना भी इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है, वो सारा सेव हो जाता है। तुम लोगों को मैन्युअली जाके सेव नहीं करना पड़ता है। सो जब भी TCL यूज करोगे, सो TCL का पर्पस क्या होता है, जो भी माइस्क्यूएल का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ऑटो कमिट ऑन का, तुम लोगों को उसको ऑफ करना पड़ता है। सो बिफोर अप्लाइंग TCL तुम लोगों को सेट ऑटो कमिट जो है तुम लोगों का वो ऑफ करना पड़ता है। सो बिफोर रनिंग TCL तुम लोगों को ये कमांड सेट करनी पड़ेगी। सो अभी इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एज ए फ्रेशर करके मैंने कोई कैंडिडेट हायर किया है ना, तो मैं उसके हाथ में फर्स्ट डे से डेटाबेस नहीं दूंगी, मुझे उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है ना कि वो मेरे डेटाबेस में क्या करेगा। सो उस केस में तुम लोगों को ऑटो कमिट ऑफ करना है। तो ऑटो कमिट ऑफ करने से क्या होता है, सारे चेंजेस तुम लोग अनडू एंड रीडू कर सकते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट की क्वेरीज में नहीं होते। सो अभी ये थ्योरेटिकली मैंने तुम लोग को बताया तो समझ में नहीं आएगा, सो डायरेक्टली प्रैक्टिकली बताती हूँ व्हाट इज TCL। ओके
सो अभी सी यहाँ पे टीसीएल के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी जो हम लोगों ने करंटली टेबल लिया था वही ले रही हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का मैंने एक टेबल यहाँ पे लिया। ओके, एंड अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट किया है ना, एंड मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बट बाद में मुझे लगा नहीं, ये रिकॉर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, वो डिलीट नहीं होना चाहिए था। ओके, सो अभी यहाँ पे ना मैंने जैसे लिख के दिया, सो कमिट का मीनिंग क्या होता है, सेव परमानेंटली। रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, जस्ट अनडू, अनडू द चेंजेस, जो भी चेंजेस की अनडू कर सकते हो। एंड सेव पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, अनडू एट पर्टिकुलर स्टेज, अनडू टिल पर्टिकुलर स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज और स्टेप बोल सकते हो आप लोग, टिल पर्टिकुलर स्टेप। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने बोला रोल बैक करो, मेरे को तो आया क्वेरी ओके, बट जैसे मैं सेलेक्ट स्टार कर रही हूँ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने अभी क्या बोला, माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट बिहेवियर ऑन रहता है। सो जो भी चेंजेस कर रहे हो वो परमानेंट चेंज हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। सो जब भी तुम लोगों को टीसीएल अप्लाई करना है, देन यू सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू ऑफ, ऑफ जीरो, जीरो मीन्स ऑफ। एंड अभी देखो मैं यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कर रही हूँ। सपोज मैंने 4 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट किया एंड स्टार मैंने चेक किया, रिकॉर्ड डिलीट हुआ, बट मुझे बाद में लगा नहीं मुझे चाहिए था। जस्ट रोल बैक करो ना, एंटर करो एंड सेलेक्ट स्टार करो, आ गया। सो इसीलिए अगर तुम लोगों को रिकॉर्ड्स फिर से चाहिए, देन दिस इज द मैंडेटरी कमांड टू यूज। विदाउट इसके अगर तुम लोगों ने रोल बैक किया, सेव पॉइंट किया, कुछ भी किया, वो नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑटो कमिट। तो ऑटो कमिट में अभी मैंने देखा रोल बैक। सो रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, टीसीएल मोस्टली रन्स ऑन डीएमएल ओनली। टीसीएल तुम लोगों के डीडीएल, डीसीएल, डीक्यूएल के ऊपर नहीं चलेगी, इट वर्क्स ऑन ए डीएमएल ओनली। तो डीएमएल के अंदर क्या आता है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इसी के ऊपर वो चलता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरे पास डेटा, इसके अंदर मैंने खूब सारे चेंजेस किए। मैंने बोला अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 2, मैंने बोला सारे स्टूडेंट के मार्क्स 2 से बढ़ाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू ऐड की। फिर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया नमन। उसके बाद मैंने उसके मार्क्स लिख दिए 89, वो कौन से सिटी से आ रहा है, मैंने बोला पुणे से है। मैंने ट्रेनर का आईडी भी यहाँ पे असाइन किया। तो मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड ऐड किया उसके अंदर। ओके, सो इसके बाद मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया। सो मैंने इतने चेंजेस किए उसके अंदर। ओके, बट मुझे लगा कि नहीं, कैंडिडेट ना जो चेंजेस किए वो मुझे चाहिए नहीं है। ओके, सो मैं क्या करूँगी, रोल बैक। सो रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, जो भी तुम लोगों का ओरिजिनल डेटा है वो तुम लोग को मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रोल बैक। बट व्हाट इफ फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मेरे पास कैंडिडेट है। तो मुझे क्या लग रहा है कि वो कैंडिडेट है ना 12 बजे तक अच्छे से काम करता है, 12 बजे के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो काम करना अच्छा उसका कम हो जाता है स्पीड। सो मैंने क्या किया, डेटा के अंदर मार्क्स इक्वल्स टू 2 लिख दिया, मुझे लगा यहाँ तक इसने अच्छे से काम किया है। ओके, बट इसके बाद उसको क्या होता है पता नहीं, वो कुछ तो गलतियां करता है। सो मैं क्या करूंगी, फिर यहाँ पे लगा दूंगी सेव पॉइंट। सी, एंड सेव पॉइंट का नाम कुछ भी दो, मैंने एक नाम दिया यहाँ पे ए। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से अपडेट का क्वेरी लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 4 से बढ़ाओ। फिर से उसके बाद मैंने यहाँ पे डिलीट का क्वेरी लगा दिया, एंड डिलीट में मैंने बोला कि उसके मार्क्स या उसके अंदर डेटा इंसर्ट करो। ओके, एंड अभी मैं यहाँ पे लिख लूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मेरा डेटा है। अगर मैंने रोल बैक किया तो सारा डेटा निकल जाएगा। सो मुझे क्या लगता है, नहीं 12 बजे तक का ऑपरेशन उसका अच्छा था। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी रोल बैक टू ए। एंड जैसे मैं रोल बैक टू ए कर रही हूँ, सो सी ये क्या कर रहा है, जितने भी तुम लोगों ने ऑपरेशंस रोल बैक सेव पॉइंट करने से पहले किए थे वो हो जाएंगे। दैट इज तुम लोगों ने 2 ऐड किया था, है ना, मास के अंदर। सो ये था तुम लोगों का ओरिजिनल डेटा, तो उसके तक ही डेटा को वो रोल बैक करेगा। बट उसके बाद जितने भी चेंजेस किए उसको वो रोल बैक कर देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रोल बैक टू यानी सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पुणे से निकलो निगड़ी जाओ, है ना, सो तुम लोग सीधा पुणे से निगड़ी तक जाओगे। दैट इज योर, दैट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। उसके बीच में तुम लोग रुक नहीं रहे। बट अगर मैंने बोला कि रुक रुक के जाओ, पुणे से निकल रहे हो तो थोड़ा कालेवाड़ी पे उतर जाओ, फिर से फिर निगड़े में जाओ। सो दैट कालेवाड़ी इज योर सेव पॉइंट। ओके, सो मुझे अगर रोल बैक करना है तो कालेवाड़ी तक करना है, तो मैं लिखूंगी रोल बैक टू ए।
एंड मुझे सारा का सारा ही रोल बैक करना है तो मैं लिखूंगी रोल बैक डायरेक्टली, रोल बैक ओनली। ओके, दिस इज अबाउट द रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो लास्ट रहता है मेरे पास, सपोज मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है एंड मैंने ना इसके अंदर इंसर्ट का क्वेरी लिख दिया, है ना, एंड मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार किया, सो चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि मेरे ऑपरेशंस जो है वो परमानेंट सेव होने चाहिए। किसी ने रोल बैक किया तो रोल बैक नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या किया, किसी ने रोल बैक किया तो ये रोल बैक हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो, है ना, बट मेरी रिक्वायरमेंट है ये रोल बैक नहीं होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ तो रिकॉर्ड ऐड किया, इसके बाद मैंने सेलेक्ट का कमांड रीड किया, आई वांट टू सेव इट परमानेंटली एंड दैट्स व्हाई यूज ए कमिट। जैसे मैंने कमिट किया मेरे पास ये आया, एंड अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ रोल बैक। सो जैसे ही कैंडिडेट रोल बैक करेगा ना, फिर भी वो रोल बैक नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट द सेव पॉइंट, रोल बैक एंड कमिट कमांड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? डन। ओके, सो ये लास्ट लास्ट इसमें रह गया था हम लोगों का, वो कवर किया मैंने। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आरडीबीएमएस की तरफ। सो व्हाट इज आरडीबीएमएस? ओके, ज्वाइंस हो गए हम लोगों के। सो नेक्स्ट इज सिस्टम, यहाँ पे बोल रही हूँ सीआरपीएस। ओके, सो व्हाट इज आरडीबीएमएस? तो बिफोर ज्वाइंस है ना, आरडीबीएमएस यूज किया जाता था। अभी जैसे ज्वाइंस आया तो ज्यादातर लोग आरडीबीएमएस यूज नहीं करते। ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को तुम लोग को इंटर में पूछा भी जाएगा, सो इसीलिए मैंने रखा है सिलेबस में। सो इट्स आर डी बी एम एस। सो आर डी बी एम एस का ही मीनिंग होता है, इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो इट इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर फर्स्ट रिलेशनशिप आता है इट्स अ वन टू वन, सेकेंड आता है इट्स अ वन टू मेनी। इसी को ही तुम लोग, ओके हाँ, वन टू मेनी। थर्ड आता है इट्स मेनी टू मेनी टू वन। मेनी टू वन को ही वन टू मेनी बोला जाता है, एंड लास्ट वन इट्स मेनी टू मेनी। ओके, मेनी टू मेनी आरडीबीएमएस के अंदर। ओके, सो अभी आरडीबीएमएस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। सो व्हाट इज आरडीबीएमएस? तो वन टू वन, तो वन टू वन का मीनिंग क्या होता है? देयर इज वन स्टूडेंट एंड प्राइवेट ट्यूशन। इसमें तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई होम ट्यूशन ले रहा है ना। सो होम ट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एक बंदे के लिए एक ही कैंडिडेट रिजर्व होगा। वन टू का मीनिंग क्या होता है? एक कंपनी होती है, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज होते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपनी एंड एम्प्लॉय। एक कंपनी के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय काम करेंगे। एंड मेनी टू मेनी का मीनिंग क्या होता है? मेनी कॉलेजेस है, उसके अंदर मेनी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अभी हम लोग मूव करते हैं वन टू वन की तरफ। सो व्हाट इज वन टू वन? ओके, सो फर्स्ट वन, सो अभी वन टू वन का एक बेसिक रूल होता है एक्चुअली। प्राइमरी की वैल्यू दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए, जस्ट लाइक ए जॉइंट्स। जो भी प्राइमरी की वैल्यू है वो दोनों टेबल के अंदर सेम होनी चाहिए, जस्ट लाइक ए जॉइंट्स। सो अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सो मेरे पास एक टेबल था अभी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स स्टूडेंट, एंड सेकेंड टेबल था मेरे पास, इट्स अ टीचर। ये टेबल को लेती हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, सो अगर यहाँ पे तुम लोगों ने देखा तो रोल नंबर का वैल्यू भी सेम है, टी एन का वैल्यू भी सेम है। या सेकंड रूल तुम ले सकते हो, ये रोल नंबर को यहाँ पे पास करो एज अ फॉरेन की, एंड उसकी जो वैल्यूज है वो वन वन करके ही पास करो, उस वे से भी होता है। बट मैं एक सिंपल वे से पढ़ाऊंगी तुम लोग को, ज्वाइन के जैसे ही काम करेगा। वन टू थ्री फोर यहाँ पे लिखा है तो प्राइमरी की वैल्यू भी वही रखो, बिकॉज इट्स अ वन टू वन रिलेशनशिप, कैंडिडेट रिपीट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आके मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, find out details of those student whose trainer is Manish. Okay, so ऐसा मेरा एक क्वेरी है, फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट हुज ट्रेनर इज मनीष। अभी इसी सेम क्वेरी को तुम लोग ज्वाइंस के साथ भी कर सकते हो, बट अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आरडीबीएमएस। ओके, सो आरडीबीएमएस में इस क्वेरी को मैं कैसे करूंगी? सो सी, जस्ट राइट डाउन, उन्होंने क्या बोला है? डिटेल्स। सो डिटेल्स का मीनिंग क्या होता है? स्टार। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टीचर। ओके, दोनों टेबल को लेना है। वेयर, वेयर सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टीचर वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू होगा टीचर डॉट टी एन ओ। एंड नेक्स्ट क्या बोला है तुम लोगों ने? जो भी ट्रेनर का नाम है, सो टी नेम इक्वल टू होना चाहिए इट्स अ मनीष। एंड जैसे मैं इसको हिट करूंगी, कि क्या बोल रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किधर एरिया है मेरा? स्टूडेंट कॉमा टीचर वे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू टीचर डॉट रोल नंबर एंड टी नेम इक्वल्स टू मनीष। ओके, सेलेक्ट का स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख दिया, इट्स अ सिली मिस्टेक।
सो सेलेक्ट एंड हिट एंटर। ओके, हो गया ना। ज्वाइन से भी हो सकता है ये, बट आरडीबीएमएस थ्रू भी कर सकते हो तुम लोग। ओके, डन। तो ऐसे ही बाकी सारी हम लोगों ने जो बेसिक क्वेरीज लिखी है वही तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो पुणे से बिलोंग कर रहे, सो हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि क्या होता है, कभी कभी है ना क्वेरी का आंसर एक ही टेबल में होता है, फिर भी हम लोगों के से आरडीबीएमएस में से आरडीबीएमएस से हम दोनों में रिलेशन लगाते बैठते हैं, तो वो मत करो। क्वेरी को ठीक से पढ़ो एंड उसी के बाद ही लिखो उसको। ओके, सो वन टू वन में ऐसे रिलेशन करके आएगा। बाकी एंड के बाद तुम लोगों का जो भी नॉर्मल क्वेरी है वो लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है जिस कैंडिडेट का मैक्सिमम सैलरी है उसके रिलेटेड स्टूडेंट चाहिए, तो पहले क्वेरी में ना बांटो दो पार्ट्स में। सो मैं पहले क्या करूँगी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी वाला कैंडिडेट चाहिए मुझे, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर, है ना। एंड इसी में मुझे क्या चाहिए था, उस टीचर का नाम चाहिए था। सो ये बन जाएगा तुम लोगों का नेस्टेड क्वेरी, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट, क्या चाहिए था, टी नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इन, एंड इसको डाल दो ऐसे। आया, है ना। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, इन्हीं के रिलेटेड मुझे क्या चाहिए थे, स्टूडेंट के नाम चाहिए थे, है ना। सो फर्स्ट मैं टीन नेम नहीं निकालूंगी, फर मैं निकालूंगी टीचर के आईडी, या आई थिंक इट्स अ टीएनओ, टीएनओ निकालूंगी। ओके, एंड फिर उसको मैच करो। तो इसी क्वेरी का कैसे लिखोगे, सेलेक्ट, ये तो क्वेरी तुम लोगों के पास आएगा, है ना। बट उसी के पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट, क्या चाहिए मुझे, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टीचर वेयर स्टूडेंट डॉट आर एन ओ इक्वल टू टीचर डॉट टी एन ओ, है ना। एंड, है ना, एंड, हाँ, कैसे करोगे फिर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को मैं टीचर किया एंड इसी के रिलेटेड चाहिए। तो अभी आई डोंट थिंक सो ये वन टू तुम लोगों को रिलेशन लगाने की ज़रूरत है। मैंने क्वेरी में क्या बोला था, मुझे उससे स्टूडेंट के नाम चाहिए, है ना। सो तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, वेयर आर एन ओ इन, एंड इसमें ना ये सारा क्वेरी में डाल दे रही हूँ। जस्ट कॉपी करो इसको, जस्ट पेस्ट इट हियर, कंट्रोल पी। जैसे मैं इसको हिट करूंगी एंटर, ओके, आई थिंक एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया यहाँ पे, डन, हिट एंटर, आ गया, है ना। बिकॉज क्या है, तुम लोगों के स्टूडेंट एंड टीचर का आईडी तो सेम ही है ना, तो वही लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अबाउट द वन टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है वन टू मेनी। ओके, नेक्स्ट इज वन टू मेनी। सो अभी वन टू मेनी का एक रूल है। सो यहाँ पे अभी आएगा, एग्जिस्ट करेगा फॉरेन की। ओके, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है, इट्स अ फॉरेन की। सो फॉरेन की का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की जब सेकेंड टेबल में पास होती है तो एज अ रेफरेंस तो उसको बोला जाता है फॉरेन की। ओके, सो वन टू मेनी का अगर मैं एग्जांपल बोलने के लिए जाऊँ यहाँ पे, सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था तुम लोगों को, है ना। सो इट्स अ कंपनी एंड एम्प्लॉय। तो वन टू मेनी का एक रूल होता है, हमेशा याद रखो, वन का टेबल पहले क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज वन की प्राइमरी की मेनी में जाती है एज अ फॉरेन की। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेबल क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे लेती हूँ सिस्टम CLS। फर्स्ट आई जस्ट वांट टू चेक कंपनी है या नहीं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, कंपनी का टेबल है मेरे पास। एंड सेकेंड टेबल कौन सा था, इट्स एम्प्लॉय। सो मैं यहाँ पे लगा लूँ सपोज इट्स एम्प्लॉय। सो मैं इसको ड्रॉप करूँ माइनस वैल्यू से। सो इट्स अ ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो मेरे पास कंपनी का टेबल है। सो आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब योर कंपनी, या मैं चेक कर रही हूँ कि प्राइमरी की है क्या नहीं है उसके अंदर प्राइमरी की, सो प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट सिस्टम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सीरियस। सो फर्स्ट टेबल इज माई, इट्स अ कंपनी। अभी मैं क्या करूँगी, इसी के रिलेटेड एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करूँगी। सो वन एम्प्लॉय मल्टीपल, वन कंपनी मल्टीपल एम्प्लॉय। सो मैं यहाँ पे बोलूँगी जस्ट क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, है ना। इसके अंदर बोलूँगी EID इंट। सो दिस इज योर प्राइमरी की, डन। इसको मैं भी ऑटो इंक्रीमेंट करती हूँ, बिकॉज आईडी एम्प्लॉय का हम लोग नहीं देते, वो ऑटो जनरेट होना चाहिए। एम्प्लॉय का नाम विच इज़ वारकेर, साइज लगा दी मैंने यहाँ पे 120। एंड मैं बोलूँगी कि ये कौन से कंपनी में काम कर रहा है। सो ये जो प्राइमरी की है ना, मैं इसको यहाँ पे पास करूँगी एज अ फॉरेन की। ओके,
सो सी उसके लिए सिंटैक्स आएगा, इट्स फॉरेन की। सो कौन सी है फॉरेन की वहाँ पे, इट्स अ सी आई डी, फॉरेन की सी आई डी यहाँ पे लिखूंगी। इट्स अ रेफरेंसेस, किस में से लोगे तुम लोग, जो भी तुम लोगों का कंपनी का टेबल है ना, कंपनी उसमें से क्या उठाओगे, सी आई डी। डन। सी आई डी डजंट एग्जिस्ट इन टेबल, ओके। अगर तुम लोग फॉरेन की लिख रहे हो तो यहाँ पे उस सी आई डी को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। डन। ओके, हो गया यहाँ पे। सो अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो ठीक से देखो फॉरेन की को कैसे ऐसे भी लिखा जाता है या डायरेक्टली रेफरेंसेस करके लिखा तो भी चलेगा। सो सेकंड सिंटैक्स है इसका। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगी, तुम लोगों को इतना नीचे है ना बड़ा सिंटैक्स, जिसके ऐसे लिखो। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट्स EMP101 EID इंट। सो मत लिखो यार इतना बड़ा, मैं तो वो लिखती नहीं है, तुम लोग भी अवॉइड करो। सो जस्ट राइट डाउन CID इंट रेफरेंसेस, इतना लिखा तो भी चल जाता है। सो नो नीड टू यूज दिस प्राइमरी की एंड ऑल दैट। बट अगर सामने वाले ने बोला कि प्राइमरी की कीवर्ड आना चाहिए तो ये सिंटैक्स तुम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो आइदर यूज दिस वन और यूज दिस वन, बिकॉज रेफरेंसेस फॉरेन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई। सो सेलेक्टेड वैल्यू एंटर करने वाले हम लोग, बिकॉज EID आई थिंक प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट भी है। सो ई नेम कॉमा एंड CID में एंटर करूंगी यहाँ पे, जस्ट राइट डाउन वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी जो भी नमन है वो काम कर रहा है कौन से कंपनी में, टाटा में। सो टाटा का आईडी वहाँ पे पास करूंगी। उसके बाद बोला मैंने जय, जय कौन से कंपनी में काम कर रहा है, टाटा में ही कर रहा है ना, इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोलूंगी इट्स नमिता, तो नमिता कौन से कंपनी में काम कर रही है, सपोज इट्स अ बजाज। फिर मैंने यहाँ पे बोला राहुल, सो राहुल कौन से कंपनी में काम कर रहा है, मैं यहाँ पे बोलूँगी ये सैमसंग के अंदर काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बोलूँगी साया, साया किसके अंडर काम कर रही है ना। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। साया ये भी काम कर रही है 2 के अंदर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोला माही, ये कुछ तो काम कर रही है 4 के अंदर। नेक्स्ट मैंने बोला इट्स राम, राम काम कर रहा है सपोज BMW के अंदर, है ना। फिर से मैंने यहाँ पे बोला सानिका, सानिका काम कर रही है 4th वन के अंदर। ओके, सो ऐसे कितने भी रिकॉर्ड्स तुम लोग ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सो फर्स्ट मुझे चाहिए था कंपनी एंड सेकंड मुझे चाहिए था एम्प्लॉय, इट्स एम्प्लॉई। डन। ओके, सो दिस इज अबाउट द वन टू मेनी, यानी वन मेनी, मेनी एम्प्लॉय काम कर रहे एक ही कंपनी के अंदर। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट क्वेरी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड आउट, फाइंड आउट कंपनी, इट्स कंपनी वाइज स्टूडेंट्स, है ना, यानी कंपनी वाइज मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। सॉरी नॉट स्टूडेंट, कैसे आएगी भाई, कंपनी वाइज तो एम्प्लॉय आएंगे। सो फाइंड आउट कंपनी वाइज एम्प्लॉयज़, यानी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, टाटा लिया तो टाटा के अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं उनका नाम चाहिए। बजाज के अंदर कितने काम कर रहे हैं, सैमसंग के अंदर कितने काम कर रहे हैं, वोल्क्सवैगन के अंदर कितने काम कर रहे हैं, विद देयर काउंट। यानी जो भी आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे आएगा तुम लोगों की एक कंपनी का नाम, कंपनी का नाम आएगा। सेकेंड आएगा उसके अंदर कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं एंड वो कैंडिडेट के नाम्स आएंगे मेरे पास। तो ऐसे क्वेरी हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी है। ओके, सो अभी डेटा तो 2 के अंदर है, कंपनी 1 के अंदर है, एम्प्लॉय 1 के अंदर है। सो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए तुम लोगों को। सो सेलेक्ट मुझे चाहिए कंपनी का नाम यानी सी नेम, कॉमा काउंट, काउंट क्या करोगे तुम लोग उसमें से एम्प्लॉयज, है ना। सो एम्प्लॉय के लिए क्या आएगा, इट्स ई नेम, कॉमा एम्प्लॉय के नाम भी चाहिए तुम लोगों को। सो जस्ट राइट डाउन ई नेम फ्रॉम। अभी देखो दोनों टेबल में डेटा है। सो जस्ट राइट डाउन कंपनी कॉमा एम्प्लॉय। ओके, एंड यहाँ पे कंडीशन लगाओगे वेयर कंपनी का CID इक्वल टू होगा एम्प्लॉय डॉट CID, है ना। एंड यहाँ पे लगाएंगे ग्रुप बाय, कंपनी वाइज चाहिए। जस्ट राइट डाउन सी नेम, हिट एंटर, आ गए यहाँ पे। बट अगर ठीक से तुम लोगों ने देखा ना, टाटा के अंदर तो 2 कैंडिडेट है बट दिख तो एक ही रहा है, नमन। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तुम लोगों के साथ, सो ऑलवेज क्या करना है तुम लोगों को, ई नेम रिपीटेड आना चाहिए ना। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रोज। सो रोज को कॉन्कैट करने के लिए तुम लोग यूज करोगे इट्स अ ग्रुप कॉन्कैट। ओके, एंड यहाँ पे लिख दो ई नेम। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेरी रन किया तो इट गिव्स यू प्रॉपर डेटा। ओके, थोड़ा इसको और अच्छे से एनालाइज करो,
सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इसको अलाइज कर रही हूँ एज टोटल एम्प्लॉयज, है ना। ई नेम जो है उसको मैं बोल रही हूँ, ओके, सो ग्रुप कॉन्केट किया था ना हम लोगों ने, सो जस्ट राइट डाउन इट्स अ ग्रुप कॉन्केट ई नेम को, एंड इसको मैं नाम देती हूँ एज अ एम्प्लॉयज, ओके, डन। एंड देन वेयर का जो क्वेरी तुम लोग का वो लिखो, डन। सो दिस इज योर एक्चुअल क्वेरी। सो जब भी रिलेशन लगाना है तो ऐसी क्वेरी यूज करो, एक्चुअली ग्रुप बाय वगैरह सब हम लोगों ने प्रीवियसली लिया है। सो इतना ही पार्ट है तुम लोगों का, ये तुम लोगों को सिर्फ एक्स्ट्रा का देना पड़ता है। कौन सा वाला, ये वेयर वाला। बाकी सारी क्वेरी जो हम लोगों ने प्रीवियस की वही आएगी इसके अंदर, ओके। सो दिस इज अबाउट द वन टू मेनी। मेनी टू वन को भी वन टू मेनी बोला जाता है, एंड लास्ट रहता है इट्स मेनी टू मेनी। सो मेनी टू मेनी का रूल क्या है, सो हियर वी क्रिएट थर्ड टेबल, okay, which contains which contains primary keys from both the tables, and उसका खुद का डेटा भी होगा, ओके। सो वी क्रिएट थर्ड टेबल विच कंटेन्स प्राइमरी कीज फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज अ रेफरेंस, एज ए फॉरेन की बोल सकते हो तुम लोग, ओके। सो अभी इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। सो मेनी टू मेनी के केस में क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोला था, मेनी कॉलेजेस होते हैं, मेनी स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिस्टम CLS। सो एक टेबल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे मैं, कॉलेजेस का टेबल होगा आई थिंक मेरे पास, सो जस्ट ड्रॉप टेबल करती हूँ कॉलेजेस का था। एंड नेक्स्ट था स्टूडेंट, सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ ड्रॉप टेबल इट्स स्टूडेंट, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। सो अगर तुम लोगों को एक क्वेश्चन आया होगा कि ज्वाइन से भी काम हो रहा है तो RDBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो एक बात याद रखो, ज्वाइन का रूल है प्राइमरी की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की प्राइमरी की वैल्यू अलग अलग होती है तो वहाँ पे ज्वाइंस नहीं चलेगा, तो उस केस में तुम लोगों को RDBMS ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो अभी इसी को मैं इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी। सी अगर ID का प्राइमरी की का वैल्यू अलग अलग होता है तो कैसे काम करेगा, तो करता है काम, ओके। सो और यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल। सो इट्स अभी मेनी टू मेनी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ही टेबल क्रिएट पहले क्रिएट करो, बिकॉज दे आर मेनी टू मेनी। कोई भी टेबल की किसी भी टेबल के अंदर नहीं जाने वाली है, हम लोग थर्ड टेबल क्रिएट करने वाले। सो मैं यहाँ पे बोलूँगी क्रिएट टेबल कॉलेज, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया कॉलेज का ID इंट विच इज़ योर प्राइमरी की। सो प्राइमरी की लेती हूँ मैं यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखती, मैं हाथ से लिखने वाली हूँ यहाँ पे। कॉलेज का नाम लिखते हैं, दैट्स इट। मैं इतना डेटा लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हम लोग इसको। सो इट्स वेर क्यार, एंड साइज मैंने यहाँ पे लगा दिया इट्स 20, डन। ऐसे एक टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, दैट इज फॉर स्टूडेंट। सो क्रिएट टेबल यहाँ पे लिख रहे हो इट्स स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर ओ शिट, क्रिएट टेबल लूँगी यहाँ पे इट्स स्टूडेंट, ओके। स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे लिख दूँगी स्टूडेंट का ID प्राइमरी की, एंड यहाँ पे लिख दूँगी स्टूडेंट का नाम, डन। एक थर्ड टेबल क्रिएट करो, ये इसका नाम तुम लोगों के ऊपर होता है, कुछ भी दो। सो मैं यहाँ पे कॉलेज एंड स्टूडेंट, सो कॉलेज एंड स्टूडेंट है तो CS करके देती हूँ। एंड यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मैंने बोला CID आएगा, इंट रेफरेंसेस किस में से लोगे, तो जो भी कॉलेज है कॉलेज में से CID का रेफरेंस यहाँ पे पास करोगे, कॉमा। नेक्स्ट आएगा SID इंट रेफरेंसेस, ये किस में से आएगा, स्टूडेंट में से, यस आई ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, नो नीड टू प्रोवाइड ए फॉरेन की एंड ऑल दैट, ओके। सो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। सो जस्ट राइट डाउन इंसर्ट इन टू कॉलेज वैल्यूज। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इंसर्ट इन टू कॉलेज वैल्यूज, एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलेज का वैल्यू ऐड किया 1, कॉलेज का नाम पास किया सपोज A, दैट्स इट। और सेकेंड में मैंने क्या किया, यहाँ पे पास किया इट्स 2, कॉलेज का नाम पास किया इट्स B। फिर मैंने यहाँ पे लिया 3, कॉलेज का नाम पास किया सपोज इट्स C। एंड फिर मैंने यहाँ पे लिया 4, कॉलेज का नाम पास किया सपोज D, है ना, दिस इज यूनिक रिकॉर्ड। एंड फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, इंसर्ट इनटू किया मैंने स्टूडेंट वैल्यू। सो अभी मैंने क्या बोला, प्राइमरी की का वैल्यू अलग होगा, चल जाएगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 11, इसके अंदर A1 स्टूडेंट नाम लिखती हूँ मैं, सपोज यहाँ पे X है ना। सेकेंड स्टूडेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे 12, इसका नाम कुछ तो मैंने Y लिख दिया। थर्ड स्टूडेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे 13, इसका नाम कुछ तो मैंने Z लिख दिया।
नेक्स्ट स्टूडेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे 14, इसका नाम कुछ तो P रख दिया। उसके बाद स्टूडेंट लिया 15, इसका नाम कुछ तो मैंने Q लिख दिया। डन। ओके, सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज Q। किधर गलती की फिर मैंने अभी? ओके, इंसर्ट इंसर्ट मल्टीपल टाइम्स लिख दिया। जस्ट यूज ए कॉमा ना। सो एक काम करके मैं भी सेमीकोलन भी लगाती हूँ। सेकंड कौन सा था? सो वाई, ओ ओ ओ ओ, सेकंड इट्स जेड, जस्ट यूज ए कॉमा। थर्ड कौन सा था? 14 वाला कैंडिडेट था, दिस वन। नेक्स्ट कैंडिडेट था अपना 15 वाला बंदा, जस्ट हिट एंटर। ओके, सारे टेबल्स क्रिएट हो गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। अभी मुझे क्या करना है, इसको उठा के CS के अंदर डालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट इनटू CS वैल्यूज। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, कॉलेज में CID दिया है तो पहला कॉलेज का ID बने, उसके अंदर 11 नंबर का कैंडिडेट सीख रहा है। ओके, कॉमा, जो सेकेंड कॉलेज है उसके अंदर भी 11 नंबर का कैंडिडेट सीख रहा है। थर्ड नंबर है, उसके अंदर कुछ तो 12 नंबर के कैंडिडेट सीख रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे थर्ड के अंदर फिर से 11 का कैंडिडेट भी सीख रहा है ना। सो इट जस्ट पर्पज, रियलिटी से मत ज्वाइन करो, मैं जस्ट एक पर्पज बता रही हूँ तुम लोगों को। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 4, और 4 किसके साथ काम कर रहा है? 13, 13 उसके अंदर पढ़ रहा है। उसके बाद मैंने बोला फिर से 4 के अंदर जो 15 वाला कैंडिडेट है वो भी पढ़ रहा है। फिर से मैंने बोला यहाँ पे जो भी तुम लोगों के पास 1 है, 1 के अंदर फिर से 15 वाला कैंडिडेट भी पढ़ रहा है। सो ऐसे क्रिएट करके रखते हैं। सो यहाँ पे लिख लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फर्स्ट था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम था मेरे पास इट्स कॉलेज, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स CS। डन, ये तीनों टेबल आ गए, है ना। सो अभी मुझे क्या करना है, कॉलेज वाइज स्टूडेंट का काउंटिंग करना है। सो फाइंड आउट, क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड आउट कॉलेज वाइज स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी अगर तुम लोगों ने ठीक से यहाँ पे देखा ना, कॉलेज एंड स्टूडेंट के अंदर तो कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। बट हम लोगों ने क्या बोला है भाई, CS नाम का एक टेबल है जो दोनों को कॉन्कैट करके आउटपुट दे रहा है ना। सो रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड आउट कॉलेज वाइज स्टूडेंट्स, यानी हर एक कॉलेज में कितने कैंडिडेट्स का आ रहे हैं वो बताना है तुम लोगों को। ओके, सो यहाँ पे मेनी टू मेनी में तीनों टेबल लेते हो तुम लोग। सो सेलेक्ट, क्या चाहिए मुझे, कॉलेज का नाम चाहिए। सो यहाँ पे लूंगी सेलेक्ट C नेम, है ना, कॉमा, काउंट, क्या चाहिए, स्टूडेंट के नाम चाहिए। सो सेलेक्ट S नेम, स्टूडेंट के लिए S नेम लिया है, S नेम फ्रॉम सभी टेबल में से लो, स्टूडेंट, कॉलेज, कॉमा CS। ओके, फिर यहाँ पे लिखोगे वेयर स्टूडेंट डॉट SID इक्वल टू CS डॉट SID। ओके, एंड कॉलेज डॉट CID इक्वल टू CS डॉट CID। ओके, डन। फिर और क्या आएगा यहाँ पे, इट्स अ ग्रुप बाय कॉलेज के नाम के अकॉर्डिंग चाहिए ना, सो कॉलेज नेम। सो सी यहाँ पे आ गया, देखो, है ना। एक के अंदर 2 बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ो। देखो यहाँ पे कॉलेज, कॉलेज का नाम लिया है। सो ए कॉलेज का ID क्या है तुम लोगों के पास, इट्स 1, है ना। सो 1 के रिलेटेड यहाँ पे 2 बंदे, सो इट गिव्स मी 2। ओके, सो इस तरह से चलता है तुम लोग का मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन। रिमेनिंग सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। सो थैंक यू।